अस्सलाम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एच एन ग्लोबल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम टर्नअप वॉलेट के बारे में देखेंगे, किस तरह हम टर्नअप का वॉलेट जो है क्रिएट करते हैं और क्या इसमें इसके प्रोसीजर्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल प्ले स्टोर पर आना है। गूगल प्ले स्टोर पर आने के बाद आपने यहाँ पर टर्नअप वॉलेट सर्च करना है। ठीक है, जैसे ही आप टर्नअप वॉलेट सर्च करेंगे तो आपके सामने ये टर्नअप वॉलेट शो होगा। ठीक है, ये अभी बीटा वर्जन में है और इसके आप नीचे ये देख सकते हैं, इसका जो नाम है वो है एमफेड्स। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं इसके जो अभी अगर हम नीचे आए तो ये 5 के डाउनलोड्स हैं। ठीक है, रेटिंग अभी कम है। ठीक है, और बाकी ये फ्यूचर में अपना ये जो फुल वर्जन इसका लॉन्च कर देंगे। ठीक है, अभी बीटा वर्जन है। तो आप आपने सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपली ओपन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन शो होगी। ठीक है, कुछ टाइम लोडिंग के लिए लेगा। लोडिंग ऐसे देखें, लोडिंग जैसी लोडिंग होगी तो उसके साथ आपको इसकी लॉगिन और साइन अप वाली ऑप्शन हो जाएगी शो। ठीक है, आपने कोई भी पिन क्रिएट कर लेनी है फॉरवर्ड्स की। ठीक है, जैसे ही आप पिन क्रिएट कर लेंगे तो आपके सामने ये ओपन विंडो शो हो जाएगी। ठीक है, आपने साइन अप पर क्लिक करना है क्योंकि आपने पहली बार अकाउंट लॉगिन करें। अगर आपने पहले अकाउंट लॉगिन की बनाया हुआ है, सिंपली आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पर साइन अप पर जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यूज़र नेम देना है, आपको फुल नेम देना है। ठीक है, फुल नेम आप अपना दीजिएगा और यूज़र नेम आपको यूनिक रखिएगा जो पहले किसी ने ना दिया हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इमरान। ठीक है, उसके बाद आप फुल दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी दे दें और यूज़र नेम आपने याद रखना कि आप क्या दे रहे हैं। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ देनी है अपनी। यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करके फिर नेक्स्ट करना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दे देता हूँ, कोई सी भी आप दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरी ईमेल आईडी में से मांगेगा। ठीक है, यहाँ पर सिटी आपने ईमेल आईडी अपनी बिल्कुल रियल देनी है। ठीक है, अब क्योंकि ये आपसे वेरिफिकेशन के लिए आपके ईमेल पे लिंक भेजेंगे। ठीक है, तो फिर आपने अपनी जो ईमेल है वो वेरीफाइड करनी होगी। तो मैं यहाँ पर ईमेल और अपनी सिटी दे के नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक किया तो हमारे सामने ये पासवर्ड आ रहा है, कंफर्म पासवर्ड और फ़ोन नंबर। ठीक है, आपने जो पासवर्ड है ना अपना वो अच्छा सा और स्ट्रॉन्ग सा रखना है। ठीक है, जैसे मैं मिसाल के तौर पर ये डेमो अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं ये DAMO डेमो पासवर्ड जो आपका वो मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। तो हम 8 कैरेक्टर्स पूरे करते हैं अपने। देखिए मैंने पासवर्ड लिख लिया, मैं डन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं डन पे क्लिक करूँगा तो ये देखें यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अब ये सिंपली इस तरह शो हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना, आपको शायद ईमेल का नोटिफिकेशन ना आए तो आपने क्या करना है, अपनी जो भी जीमेल दी है उसकी सर्च बार पर जाकर टर्नअप सर्च करना है। ठीक है, जैसे मैं भी टर्नअप सर्च करता हूँ, ये देखें जैसे ही आप ऊपर टर्नअप सर्च करेंगे तो ये देखें नो रिप्लाई के नाम से आएगा ईमेल वेरीफाइड। ठीक है, ये देखें 10:02 अभी मैं जो टाइमिंग है उसके मुताबिक। तो ठीक है, नो रिप्लाई लिखा आ रहा होगा, आपने टर्नअप सर्च करना है अपनी ईमेल पे, आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ठीक है, जैसे ही ईमेल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से विंडो शो हो जाएगी। ठीक है, ये देखें वेरीफाई की, तो यहाँ पर आपने वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपने ब्राउज सीधा क्रोम पर जाना है। ठीक है, क्रोम पर जाने के बाद आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, ये देखें ये आपको बता रहा है कि आपको साइन अप कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप वेरीफाइड हो चुके हैं, तो आप अपना जो है अकाउंट वो यूज़ कर सकते हैं। तो हम वापस ऐप पे चलते हैं अपनी टर्नअप की। ये देखिए हम ऐप पे आ गए वापस। अब यहाँ पर हमने अपना यूज़र नेम देना है, यहाँ पे पासवर्ड देना है जो भी हमने दिया था, तो सिंपली हम वही देंगे इधर भी। ठीक है, ऐसे इमरान दिया था और नीचे हमने दिया था डेमो $128। ठीक है, ये हमने दिया था। अब हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ऊपर लिखाएगा देखें वेलकम बैक। ठीक है, वेलकम बैक लिखाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग होगी, थोड़ी सी लोडिंग होने के बाद दोबारा से जो है ना आपकी विंडो शो हो जाएगी। देखें योर इन्फॉर्मेशन हैज़ सक्सेसफुली बिन फेंच्ड। ठीक है, तो इस तरह से आपके सामने आपका जो फर्स्ट ओवरव्यू होगा वो आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर होम का सेक्शन बना होगा। ठीक है, ये होम,
उसके बाद ये देखें यहाँ पर आपका डिपॉजिट एड्रेस दे रहा है टर्नअप का, ठीक है। ये आपको टर्नअप का डिपॉजिट एड्रेस दे रहा है। यहाँ पर आपके टर्नअप शो हो होंगे कितने TUPs हैं आपके पास। ये आपका डिपॉजिट एड्रेस है QR कोड के अंदर, ठीक है। यहाँ पर नीचे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री और शो हो रही होगी आपको, ठीक है। उसके बाद ये हम थे होम बटन पे, आपने इधर आना है सेंड पे। अगर हम सेंड पे आए तो यहाँ पर हम जितने हमने कॉइन्स सेंड करने हैं, सबसे पहले हम डिपॉजिट एड्रेस देंगे यहाँ पर कहीं से भी, जैसे हमने स्टेक क्यूब में ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्टेक क्यूब से हम टर्नअप का डिपॉजिट एड्रेस लेंगे, उसको यहाँ पर ये पेस्ट है, ये पेस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने कहना है कि यार हमने जो है ना वो 5000 सेंड करने हैं, ठीक है। जैसे ही 5000 सेंड लिखेंगे तो हमारे USDT में प्राइस आ जाएगी, ठीक है। और सेंड के बटन पे क्लिक करेंगे, कोई वेरिफिकेशन नहीं आपसे मांगेगा, आपने सेंड का हो जाएंगे, ठीक है। और ये आप QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपने अगर रिसीव करने हो, इस जैसे स्टेक क्यूब से हमने रिसीव करनी, तो सिंपली ये कॉपी है, यहाँ पर क्लिक कर लें, ठीक है। अगर नहीं तो ये एड्रेस है, इसको कॉपी कर ले। अगर स्कैन करना है तो ये QR कोड है, इसको स्कैन कर ले। जैसे मिसाल के तौर पर हमने ये जो एड्रेस है यहाँ से कॉपी कर ले, ये देखिए इस पर क्लिक किया आपने, ये देखिए कॉपीड आ गया लिखा। अब ये एड्रेस हम स्टेक क्यूब के अंदर टर्नअप के विड्रॉल में पेस्ट करेंगे, ठीक है। कंफर्मेशन करेंगे, हमारे कॉइन हमें यहाँ होम के सेक्शन पे शो होने लग जाएंगे, ठीक है। और अगर नीचे हम हिस्ट्री पे आएँ, ठीक है, ये हिस्ट्री देखें, ये हिस्ट्री पे अगर आएँ तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बता देगा, ये कितने हमने सेंड किए हैं, कितने रिसीव किए हैं, ऑल ट्रांजैक्शन हमें बता देगा। उसके बाद आपने यहाँ पर देखें नीचे लिखा होगा सेटिंग, ठीक है। ये सेटिंग लिखा है, आपने सेटिंग पर आना है। सेटिंग पे आने के बाद ये इधर लिखा है इंपोर्ट वॉलेट यूजिंग प्राइवेट की, ठीक है। कि अगर आपके पास प्राइवेट की पहले कहीं पड़ी है और जैसे आपने डेस्कटॉप वॉलेट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, या आपने कहीं पहले वॉलेट क्रिएट किया होगा लेकिन आपके पास प्राइवेट की पड़ी है, तो आप सीधा सिंपली इंपोर्ट वॉलेट यूजिंग प्राइवेट की पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपनी प्राइवेट की पेस्ट करेंगे, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, लोडिंग होगी थोड़ा सा, आपका वॉलेट क्लोज होगा, दोबारा से जब लॉगिन करेंगे तो आपको दिख जाएंगे। उसके बाद अगर इंपोर्ट वॉलेट यूजिंग मेमोनिक फ्रेज, यानी जो 12 वर्ड्स थे आपने इसके कॉपी करके रखे होंगे पहले कभी, तो यहाँ पर पेस्ट करेंगे, आपका वॉलेट रिकवर हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए शो बैकअप, मेन चीज़ ये है, आपने शो बैकअप पर आना है। शो बैकअप पे आने के बाद आपने अपनी वॉलेट की पिन देनी, जो भी आपने कोड लगाया होगा 4 वर्ड्स का, ठीक है। जैसे ही देंगे तो आपके सामने एक इंपॉर्टेंट शो होने लग जाएगी, देखें ये है मेरी प्राइवेट की, देख लीजिए आपके सामने मैंने रिवील कर दी अपनी प्राइवेट की, ठीक है। ये देखें ये प्राइवेट की है, ये M से लेकर P तक हमारी प्राइवेट की है, ठीक है। और ये जो हमारे 12 वर्ड्स हैं, ये देखें नेचुरल, टैक्स, स्टेडियम, एज, एज, ये देखिए सेम आपने एज इट इज़, सेम एज इट इज़ आपने नीचे रिटर्न डाउन कर देने अपनी नोटबुक के अंदर। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है। लेकिन फ़ोन हैक हो जाती है बॉस का, तो आपके जो कॉइन है वो लॉस हो सकते हैं, तो आप अपने नोटबुक पे सेम एज इट इज़ रिकवरी फ्रेज भी लिखें और अपनी प्राइवेट की दोनों चीज़ें लिख के रखें, ठीक है, या प्रिंट आउट करवा लें, ठीक है। और आपने कोई भी मिसिंग नहीं करना है, सारे वर्ड लेटर्स जो है ना वो छोटे हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। लेकिन प्राइवेट की के अंदर कुछ लेटर्स बड़े हैं, कुछ लेटर छोटे हैं, फिर इसमें नंबर्स भी आए थे, तो आपने इन चीज़ सीक्वेंस के साथ और जिस तरह लिखा है सेम एज इट इज़ लिखना। अगर आपके एक वर्ड की भी गलती हो जाएगी तो आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होगा, ठीक है। आपने इनको कॉपी करके रख लेना है, ठीक है। ये जो अभी आपको मैंने बैकअप फ्रेज और प्राइवेट की दिखाई दे रही है, यहाँ पे प्राइवेट की अगर आप लगाएंगे और यहाँ पे अगर मेमोरी फ्रेज लगाएंगे ना, आप कोई भी एक लगाएं तो आपका वॉलेट रिकवर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी है रीसेट कैश। अब ये रीसेट कैश है ना, इस पर आपने क्लिक नहीं करना, नहीं तो आपका बहुत लंबे टाइम के लिए जो आपका वॉलेट है ना वो लोडिंग पे चले जाता है और बहुत मुश्किल से शायद ही वापस आपके वॉलेट आपको शो हो। तो आपने रीसेट कैश पे बिल्कुल क्लिक नहीं करना। और इसके अबाउट अस पे अगर हम जाए तो इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह दी होंगी वेबसाइट के थ्रू, इसकी वेबसाइट पे हम चले जाएंगे, ठीक है। तो सेटअप न्यू पिन पे हम क्लिक करेंगे। तो और क्या कहते हैं, ये थी वीडियो। और वो क्या आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को आगे दोस्तों शेयर कीजिएगा, चैनल को भी आगे दोस्तों शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।